फटीग स्टडी सजेस्ट्स दैट अपने वर्कर्स को फैक्ट्री में कब रेस्ट दोगे उस पर अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि वर्कर्स थक जाएंगे यार, सुबह सुबह काम करने के लिए आएंगे तो 3-4 घंटे के बाद लगातार काम करने के बाद उनको थोड़ा बहुत रेस्ट तो चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, हमारी बॉडी में जितना हमने खाया पिया होता है वो एक लिमिट तक वर्क करता है, फिर हमें दोबारा से फूड इनटेक करना पड़ता है ताकि हमारी ब्लड स्ट्रीम में फिर से फूड जाए और हमारे अंदर फिर से एनर्जी फील हो, राइट। तो फटीग स्टडी का पर्पस यही है कि वर्कर्स को रेस्ट इंटरवल कब देना है, कितना लॉन्ग देना है, क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए और एक दिन में कितनी बार देना है। तो रेस्ट इंटरवल का टाइम, रेस्ट इंटरवल की ड्यूरेशन और रेस्ट इंटरवल्स की फ्रीक्वेंसी, कितनी बार आपको इंटरवल देना है, इस चीज़ पे स्टडी करो। अब हर एक फैक्ट्री में डिफरेंट काम होते हैं, राइट, हर एक फैक्ट्री में डिफरेंट काम होता है, तो हर एक फैक्ट्री में एक फटीग स्टडी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए टेलर ने बोला कि आप इतना देखो कि आपके वर्कर्स कब टायर्ड फील कर रहे हैं, उनकी जैसे शक्ल देख के पता लग जाएगा यार कब कौन कितना टायर्ड फील कर रहा है और कब प्रोडक्टिविटी अफेक्ट हो रही है उससे। तो दैट विल बी द टाइम जब आपको उनको ब्रेक देना है। तो मान लो कि आपकी फैक्ट्री सुबह 9 बजे खुल जाती है और जब 12 बजते हैं एट 12 PM योर वर्कर्स फील लिटिल बिट डिजी, दे फील टायर्ड, तो उसने उन्हें फटीगनेस हो जाती है। So this is the time you should give them a break. Now if they are energized within 20 minutes of break it's sufficient. 20 minutes के बाद उनको बोलो फिर से काम पे लगे। But if you feel like 20 minutes का टाइम थोड़ा कम है, कम से कम हाफ एन आवर का तो टाइम होना चाहिए, तो हाफ एन आवर का टाइम दे दो उनको। बट ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। आप कैसे ऑब्जर्व करोगे, क्या क्राइटेरिया फॉलो करोगे, उसके लिए टेलर जी ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है। उन्होंने बस इतना बोला है कि अपनी समझदारी से इस चीज़ को ज़रा स्टडी करो कि आपकी फैक्ट्री में वर्कर्स कब थक रहे हैं, कब टायर्ड फील कर रहे हैं, उस टाइम पे उनको ब्रेक दो। और जब आपको लगे कि उनकी एनर्जी वापस से रिकवर हो गई है 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे के बाद, दैट विल बी द टाइम कि आप उतने टाइम का इंटरवल रखोगे। फिर उसके बाद दोबारा उनको काम पे लगा दो। मान लो आपने ऑब्जर्व किया कि उनको हाफ एन आवर का तो ब्रेक चाहिए मिनिमम, तो 12 बजे आपने उनको ब्रेक दिया था, 12:30 आपने उनको बोला हुआ है कि आपको काम पे वापस लगना है। 12:30 पे दे आर वर्किंग बैक अगेन एंड यू फाइंड आउट दैट अगेन एट 4 PM दे आर फीलिंग अ लिटिल बिट टायर्ड। 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक जाते जाते वो लोग थकना शुरू हो गए। देन अगेन गिव देम a break, but now this break should be a little bit smaller as compared to the one that you gave earlier according to me, because हो सकता है कि वर्कर शाम तक आते आते थोड़ा और भी ज़्यादा डिजी फील करने लग जाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको कम्प्लीटली ऐसे बोलेंगे कि आप ब्रेक फिर से आधे घंटे का ले लो। इफ़ यू फील लाइक द ब्रेक शुड बी फॉर अबाउट 20 मिनट्स इट्स सफिशियंट। 4 बजे ब्रेक दिया, फिर 4:20 पे दे आर वर्किंग बैक अगेन टिल 5:30 और 6 PM जब तक आपने उनको काम दिया हुआ है। तो उनको ही पता है कि 6 बजे छुट्टी हो ही जाएगी, तो कम ब्रेक लेके भी, टी ब्रेक हो गया, स्नैक्स ब्रेक हो गया, दिस इज सफिशियंट, राइट। सुबह वो ब्रेकफास्ट करके तो आएंगे ही आएंगे, दोपहर में आपने उनको आधे घंटे का लंच ब्रेक दे दिया, शाम को 4 बजे आपने उनको एक टी ब्रेक दे दिया, है ना, दिस इज सफिशियंट। ये तो मैं जनरलाइज बता रहा हूँ, तो ये तो देखना पड़ेगा आपको। ये मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करा, जो सब मैंने बोला अभी, मैं कोई फैक्ट्री नहीं चलाता हूँ, आई हैव नॉट डन एनी एक्सपेरिमेंट ऑन दिस थिंग, बट what my in my head was going on I just told you, so this is how you should give, these things should be observed by you। तो मैंने बोला कि अगर आपको नज़र आता है कि वर्कर्स 12 बजे थक रहे हैं तो 12 बजे का ब्रेक दो, और 4 बजे अगर उनका फिर से उन्हें ब्रेक चाहिए, टी ब्रेक, तो उनको 4 बजे ब्रेक दो, और 5:30 या 6 बजे उनको ऑफ दे दो, जो भी आपका टाइम उनके साथ डिसाइडेड है। तो एक पर्सन थक जाता है फिजिकली और मेंटली जब वो लगातार काम करता है और उसको रेस्ट नहीं मिलता। इसीलिए आप लोगों को भी कहा जाता है कि आप जब भी कभी स्टडी कर रहे होते हो या खेल रहे होते हो तो बीच में एक इंटरवल ले लिया करो, ठीक है, कुछ खा पी लिया करो, बीच में एक नैप ले लिया करो, ताकि अपनी एनर्जी वापस आप गेन कर पाओ, है ना। तो रेस्ट इंटरवल से फिर से आप में स्टेमिना आएगा और आप अच्छे से काम कर पाओगे विद द सेम कैपेसिटी, ठीक है। तो इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। लगातार काम करने से प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती है, बीच में ब्रेक लेने से प्रोडक्टिविटी और अच्छे से बढ़ के निकल के आती है, इफ़ यू आर डेडिकेटेड टू वर्क हार्ड। फटीग स्टडीज से पता लगता है कि इंटरवल कितनी देर का देना है, अमाउंट क्या होगा इंटरवल का, कितने, आधे घंटे का, 15 मिनट का, और कितनी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि 2 बार हमने कर दिया, एक 12 PM पे और एक 4 PM पे, तो 2 हो गई फ्रीक्वेंसी, एक 12 बजे और एक 4 बजे, तो 2 बार की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो तो अब देखो, जो भी ब्रेक दोगे आप उसमें कितना आपको इंटरवल देना है, कितने टाइम का, वो आपको डिसाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल जनरली अगर वर्कर 3 शिफ्ट्स में काम करता है 8 आवर्स की, ठीक है, तो अब जैसे 8, 8 और 8, ठीक है, एक फैक्ट्री है मान लो जहाँ पर 3 शिफ्ट लगती हैं 8-8 घंटे की।
अब हर एक शिफ्ट में वर्कर को रेस्ट चाहिए होगा, वो लगातार थोड़ी 8 घंटे कोई भी काम कर सकता है यार, 8 घंटे कौन काम कर सकता है, अंडरस्टैंडेबल राइट। तो उसमें अगर स्पेशली अगर वो हैवी मैनुअल वर्क है, लेबर का काम है उसमें, तो उसको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा है ना, ताकि वो फिर से रिचार्ज हो पाए, अपनी एनर्जी वापस से गेन कर पाए, फिर उसके बाद वो अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाएगा जो भी आप उससे काम करवाओगे राइट। तो जनरली फैक्ट्री जो 24 घंटे फैक्ट्री चलती हैं तो वहाँ 8 आवर्स, फिर 8 आवर्स 16 हो गए, फिर 8 आवर्स और 24 आवर्स हो गए। तो जिस फैक्ट्री में लगातार काम चलता है तो वहाँ 8-8 घंटे की शिफ्ट चलती हैं, तो 8 आवर्स के बीच में आपको आधे एक घंटे का तो ब्रेक देना चाहिए, ठीक है। तो वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो इन्होंने कुछ क्राइटेरिया नहीं दिया कि इस टाइम पे ब्रेक देना, इतनी देर का ब्रेक देना, तो इन्होंने आपको बोला कि आप कुछ स्टडी करो इस पे कि आपके वर्कर्स कब टायर्ड फील कर रहे हैं, दैट विल बी द टाइम व्हेन यू शुड गिव देम एन रेस्ट इंटरवल, ठीक है। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर फटीग स्टडी नाउ।